नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज का करंट अफेयर होने वाला है काफी अधिक इंपोर्टेंट, क्योंकि आप सभी को मालूम है प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके क्रियान्वयन में हमारा प्यारा मध्य प्रदेश क्या है, नंबर 1 लगातार 2 बार। इसको भी याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपोर्टेंट है। उसके पहले दूसरे नंबर पर रहा था 2 बार और अब क्या है, हमारा नंबर 1 पर है। तो इस योजना को काफी अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। और अब दोबारा से इससे संबंधित एक इंपोर्टेंट फैक्ट निकल कर आया है। लगातार आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं उनसे संबंधित तीसरा यह फैक्ट है। पहला फैक्ट था 17 सितंबर को नामीबिया से चीते लाए गए थे और उन्हें छोड़ा गया था हमारे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। सेकंड, आपको मालूम है उनका दौरा था, उसके बारे में भी आप सभी को मालूम है। उज्जैन में जो महाकाल लोक का उद्घाटन किया गया था 11 अक्टूबर को, उसको भी याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। डेट को जरूर याद रखिए, इट कुड बी आस्क एनी ऑफ एग्जाम, डेट जरूर पूछी जाएगी आपसे, तो इसको भी याद रखिए। इसके साथ ही साथ में अब यह तीसरी बार मध्य प्रदेश से संबंधित फैक्ट निकल कर आया है इस बार, परंतु प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि वर्चुअली रूप से वह शामिल होंगे। तो हमारा आज का यहीं से एक क्वेश्चन है पहला, प्रधानमंत्री किस जिले के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में होंगे वर्चुअली रूप से शामिल। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना किस जिले से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है सीहोर से, दतिया से, गुना से या फिर नीमच से। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 सीहोर से। तो दोस्तों सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना किस जिले से संबंधित है, सीहोर से संबंधित है। तो इसको याद रखिए, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब सीहोर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अन्य फैक्ट आपको बता देना चाहूंगा, जैसे कि लकड़ी के खिलौने का जो आपका पूरा का पूरा जीआई टैग दिया गया है और पूरा का पूरा जो लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, यह कहाँ पर बनाए जाते हैं, सीहोर में बनाए जाते हैं। और दोस्तों बासमती चावल को लेकर पंजाब और सीहोर के बीच में विवाद है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अभी जीआई टैग पंजाब के पास है, परंतु सीहोर भी इसके लिए दावा करता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। 1 जुलाई के उत्पाद में यहाँ के बासमती चावल को शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ में लकड़ी के खिलौनों का क्लस्टर भी यहीं पर बनाया गया है, तो इसको याद रखना है। लकड़ी से याद आया दोस्तों, यहाँ पर रेलवे स्लीपर, याद रखिए स्लीपर बनाने का कारखाना भी यहीं पर है। इसके साथ ही साथ में मध्य प्रदेश का जो दलहन अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ पर है, दिस इज द राइट आंसर, सीहोर में है। इसके साथ ही साथ में सूखा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वह भी कहाँ पर है, सीहोर में है। तो इन सब फैक्ट को आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है। मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनाया गया था, आपको याद रखना है, होशंगाबाद पावरखेड़ा। इसके बाद आप देखेंगे जबलपुर में बनाया गया गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा राष्ट्रीय, तो उस वह भी आपको जबलपुर लगाना है। मध्य प्रदेश का पहला जैव कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनाया गया, जबलपुर में। जबलपुर में ही दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था। तो इस फैक्ट को भी आपको काफी अच्छे तरीके से याद रखना है, जो कि अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दतिया मां पीताम्बरा मंदिर है, यहाँ पर काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आपको दतिया से इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट याद रखना है दोस्तों, कि यहीं पर आपका जो सन कुआ, याद ही होगा आप सभी लोगों को, सनकुआ का मेला कहाँ पर लगता है, दतिया में ही लगता है। तो इसको भी याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। जौ के उत्पादन में नंबर 1 है दोस्तों गुना, तो इसको भी याद रखना है। छाते का फैक्ट्री यहीं पर लगी हुई है, छाता उत्पादन से भी जुड़ा हुआ है गुना, तो इसको भी याद रखना है। और साइकिल उत्पादन से भी यह जुड़ा हुआ है, उद्योग से संबंधित यह फैक्ट है, इनको याद रखिए, बिल्कुल भी याद रखना, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। शहाबुद्दीन उर्स कहाँ पर लगता है, शहाबुद्दीन औलिया का यहीं पर लगता है, नीमच में। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, नीमच से संबंधित। तो चलिए ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है रिगार्डिंग दीज ऑल इंपॉर्टेंट सिटी दैट आई टोल्ड यू। एंड इसका राइट आंसर क्या है, सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना किस जिले से संबंधित है दोस्तों, यह संबंधित है आपके सीहोर से, तो इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीहोर दोबारा से आपको बताना चाहूंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों स्वयं प्रधान हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहीं से विधायक चुनकर आते हैं, उनकी विधायक की सीट, विधानसभा सीट यहीं पर है, इसी जिले के अंतर्गत आती है। तो इनको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह सीहोर हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरी न्यूज को। सीहोर जिले की सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के लिए आपके जो 346 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित स्वास्थ्य प्रशासन की स्वीकृति कर दी गई है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे सीहोर जिले में आपके यह पूरा का पूरा दिया गया है, सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत 47 ग्रामों के अतिरिक्त 15,284 हेक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधा के दायरे में आएगी। तो आप समझ सकते हैं, इससे सबसे अधिक फायदा अगर किसी को होगा तो सिंचित भूमि को होगा। इससे सिंचित भूमि में बढ़ोतरी होगी, किसानों को इससे मदद मिलेगी। तो इसको आपको याद रखना है,
काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है सीहोर से संबंधित। योजना का नाम क्या है? अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स। याद रखिए जरूर दोस्तों। बात हुई है सिंचाई की, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको समझा देना चाहूँगा। यह रहा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। मैप के माध्यम से आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा। वेन एवर यू डू स्टडी एनी टाइप्स ऑफ जोग्राफिकल कंडीशन, तो आपको हमेशा यू शुड ऑलवेज यूज मैप। तो यह रहा हमारा मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र। यह पूरा का पूरा क्षेत्र नहरों से सिंचित है, सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र यही है। तो इसको याद रखना है दोस्तों। गंगा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत भी इसे माना जाता है। यहाँ पर आपकी चंबल रिवर द्वारा जितनी भी यमुना की सहायक नदियां, उनके द्वारा काफ़ी उपजाऊ मैदान है, और उन्हीं नदियों के माध्यम से यहाँ पर नहरों का निर्माण किया गया है, जिससे काफ़ी अधिक बेनिफिशियरी यह पूरा का पूरा एरिया होता है। यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिमी क्षेत्र में बरसात कम होती है, इसी कारण से यहाँ पर जो हमारे नलकूप हैं उनके माध्यम से काफ़ी उपयोग किया जाता है, अर्थात नल, साथ ही साथ ट्यूबवेल, बोर, इसके साथ ही साथ में आप लोग देखेंगे कुओं के माध्यम से सबसे अधिक सिंचाई यहीं पर होती है। मंदसौर जिला यहीं पर आता है जहाँ पर कुओं के माध्यम से सबसे अधिक सिंचाई होती है, और नलकूप के माध्यम से सबसे अधिक सिंचाई मध्य प्रदेश में होती है इंदौर में। तो उसको भी याद रखिए। तो यह पूरा का पूरा क्षेत्र हमारे पश्चिम क्षेत्र में आएगा। अब आप चलिए पूर्वी क्षेत्र आप सभी को मालूम है सबसे अधिक बरसात यहीं पर होती है मध्य प्रदेश में। सबसे हाई डेंसिटी फॉरेस्ट कहां पर है? यहीं पर है। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, जब जहां पर बरसात अधिक होगी वहां पर जो वाटर है दोस्तों उसका लेवल बढ़ जाता है। इसी कारण से आप देखेंगे यहां पर बड़े बड़े तालाबों का निर्माण किया जाता है और वर्षा जल उसमें संग्रहित किया जाता है। वर्षा अधिक होती है जिस कारण से साल भर उसके माध्यम से यहां पर सिंचाई व्यवस्था होती रहती है। तो इस तरीके से यू कैन अंडरस्टैंड मध्य प्रदेश इरिगेशन सिस्टम। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट अकॉर्डिंग टू मध्य प्रदेश ज्योग्राफी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना कहां की जाएगी? आपका ऑप्शन नंबर 1 इंदौर, जबलपुर, उज्जैन या फिर टीकमगढ़। इसका राइट आंसर है दोस्तों इंदौर। लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में 6 बार टॉप पर, स्मार्ट सिटी में नंबर 1, लाइट हाउस जो योजना है उसका क्रियान्वयन करने वाला एकमात्र शहर। तो इतना तो याद आपको रख ही लेना है इंदौर के बारे में जब भी हम लोग इंदौर के बारे में बात करते हैं। जबलपुर क्या है? मध्य प्रदेश की संस्कृत राजधानी है, जिसे कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इसको भी याद रखना है। उज्जैन आप सभी को मालूम है महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा, जो उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर है। तो इसको तो याद ही रख लीजिए। इसके साथ ही साथ क्षिप्रा नदी यहीं पर है, इसी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। इसका बुद्धकालीन नाम क्या था? अच्युत्यगामिनी। इसको हमेशा याद रखिए। 2 इसके प्रमुख शहर थे, एक का नाम था सुदर्शनपुर और एक का नाम था कोरू घर। याद रखिए, इन दोनों को याद रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके साथ ही साथ में उज्जैन में विश्व की पहली और एकमात्र वैदिक घड़ी लगाई गई है, तो इसको भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर एवं मेगा इन्वेस्टमेंट रीजन के संबंध में औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रेजेंटेशन का अवलोकन किया। तो आप समझ गए होंगे जो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यह इंदौर में है। इंदौर का रानी अवंतीबाई जो एयरपोर्ट है दोस्तों, वह ऐसा एकमात्र पहला एयरपोर्ट था भारत का जो कि पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम हियर कि आपको यह भी याद रखना है इंदौर की जो 56 दुकान है वो कहाँ पर है? इंदौर में। तो इसको भी याद रखिए, काफ़ी अपनी हाइजीन के लिए यह जाना जाता है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस उद्देश्य से एमएसएमई, एमआई और उच्च शिक्षा विभाग के मध्य हुआ एमओयू। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, किस उद्देश्य के लिए यह एमओयू हुआ है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। दोस्तों जो आपका उच्च शिक्षा विभाग ने जो आपका एमओयू हस्ताक्षरित किया है एमएसएमई के साथ में, तो यह किसके लिए है? युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। मध्य प्रदेश में दोस्तों आपकी ग्लोबल स्किल जो यूनिवर्सिटी है, जो सेंटर है पूरा का पूरा, वह कहाँ पर बनाया गया है? वह हमारे भोपाल में बनाया गया है। किस देश की मदद से बनाया गया है? तो सिंगापुर की मदद से इसका निर्माण किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने उच्च शिक्षा विभाग की पहल, एमएसएमई और उच्च शिक्षा विभाग के मध्य हुआ एमओयू। प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ साथ कौशल निखारने और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मध्य एमओयू का हस्ताक्षरित किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किस जिले के गृह प्रवेशन कार्यक्रम में होंगे वर्चुअली शामिल? आपका ऑप्शन नंबर 1 है सतना, सागर, ग्वालियर या फिर जबलपुर। राइट आंसर इज डेट ऑप्शन नंबर 1 सतना। इसको याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह है। इसके साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी धनतेरस के दिन कितने लाख परिवारों का गृह प्रवेश कराएंगे?
1 लाख, 4 लाख, 4.50 लाख, 2 लाख या फिर 3,000? इसका राइट आंसर है दोस्तों 4.5 लाख लोगों का प्रधानमंत्री श्री मोदी जी धनतेरस के दिन गृह प्रवेश कराएंगे, वह भी सतना जिले से। प्रधानमंत्री श्री मोदी धनतेरस के दिन 4,50,000 परिवारों का गृह प्रवेश कराएंगे। प्रधानमंत्री सतना जिले के गृह प्रवेशन कार्यक्रम में होंगे वर्चुअली रूप से शामिल। तो इसको याद रखना है। आज के आपके क्वेश्चन है, एमपी का सबसे लंबा रेल टनल, उसकी लंबाई कितनी है? तो इस फैक्ट को जरूर याद रखिए। सड़क के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ये जो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने आपको बताए हैं। सबसे लंबी सड़क जो सुरंग है अभी हाल ही में बनी है, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, और यह रेल सुरंग है। इसके साथ ही साथ में 1 जिला 1 उत्पाद भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लता मंगेशकर सम्मान अभी मैंने इसी हफ्ते आप लोगों से डिस्कस किया है, किशोर कुमार सम्मान भी इसी हफ्ते डिस्कस किया है। सभी कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घाटी में बनाई गई मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग? तो यह घाटी जरूर याद रखिए, किस स्थान से किस स्थान को जोड़ती है। आप चाहें तो उसको भी ध्यान दे सकते हैं, परंतु सबसे अधिक इंपॉर्टेंट यह है उस घाटी पर्टिकुलर नाम याद रखिए उस सुरंग का, उसके साथ ही साथ में उसकी लंबाई जरूर याद रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।